अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज जो है मैं दोपहर से तकरीबन 12 बजे से ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक रूटीन दिखाना ना मुझे भी नहीं पसंद और आपको भी नहीं पसंद आएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा मैं चेंज करती रहती हूँ। ठीक है, रोज़ नाश्ता दिखाऊँ, रोज़ सुबह उठ के सब कुछ दिखाऊँ, तो वो फिर ना वो उस तरह से ना फिर मज़ा नहीं आता रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखने का। तो इसलिए जी आज जो है ना दोपहर से मैंने व्लॉग शुरू किया है। तो चलिए चलते हैं अब किचन में। आज मैं बना रही हूँ खाने में मटर कीमा। ठीक है, ये मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, आधा किलो है। ठीक है, और मटर निकाल लिए थे मैंने। ठीक है, अच्छा चिकन का जो है ना वो उसने ज़्यादा बारीक कर दिया था, मशीन में से निकाल दिया था। मैं इतना बारीक वैसे करवाती नहीं होती, मैं हाथ से करवाती हूँ। तो चलिए जी खैर, आज अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मसाला मैंने बना लिया था। ठीक है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्चें वगैरह डाल के। तो मसाला जो है वो स्टीम लगा दी थी, सॉरी। और अब जो है ना मैं 15 मिनट के बाद स्टीम खोली है, और इसके बाद मैं इसको हल्का हल्का सा जो है ना वो मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद इसमें डालेंगे ऑयल, और फिर जो है ना अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अच्छा, अब ये तो चिकन का कीमा है तो इसको तो टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन से हो जाएगा। लेकिन मटर जो है उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ऐसा करूँगी कि मटर जो है ना वो पहले डाल दूँगी, पहले मसाला भूनूँगी अच्छे से, फिर उसमें मटर डालूँगी। मटर को थोड़ा सा जो है ना वो मैं टेंडर कर लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कीमा डालूँगी। तो आपने ये व्लॉग जो है वो मेरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और ये जी मसाला भुन रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, मेक श्योर कर लिया करें कि मिर्चें जो है ना वो यहाँ पे आप चेक कर लें, और अगर आपको कम लग रही हैं तो ज़्यादा डाल लें, या मतलब ठीक है तो फिर रहने दें। क्योंकि इसके बाद अगर आप डालेंगे ना सब्ज़ी वगैरह या चिकन या कुछ भी डालने के बाद, तो टेस्ट डिफरेंट आएगा। अगर मसाला बनाते वक्त आप डालेंगे तो टेस्ट डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने डाल दी इसमें मटर। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको जो है ना स्टीम लगा दूँगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। आप कह लें कि 80 to 90% जो है ना मटर गल जाएं, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। ठीक है, तो ये जी मैंने स्टीम खोल ली है। मटर मैंने यहाँ चेक कर लिया था, और एक जो उसका दाना है वो ठीक थे, मतलब ऑलमोस्ट डन ही थे। अब जी मैंने डाल दिया इसमें चिकन। ठीक है, और चिकन डालने के बाद जी बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। चिकन के कीमा जो है इसे खुद इतना पानी छोड़ देना है कि पानी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। और वैसे भी चिकन तो फ़ौरन ही गल जाता है, ऊपर से ये कीमा है और बारीक वाला, इसको तो टाइम नहीं लगना, 5-10 मिनट में जो है ना खाना तैयार हो जाना है हमारा। लेकिन बस ये है कि इसको भूनना मैंने अच्छे से है, तो वही टेस्ट निकल के आएगा बाहर। ठीक है, तो बस यहाँ ये देख लें, पानी आपको नज़र आ रहा है, पानी ड्राई करेंगे। और अब मैं ना इसको थोड़ी देर कवर करके ना छोड़ दूँगी। ये जी मैंने कवर कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ चेक कर रही थी कि हर चीज़ पूरी है, तो सब कुछ ठीक था, मतलब टेस्ट बिल्कुल ठीक आ गया था। ठीक है, और एंड पे जी बस अब इसको मैं भून ही रही हूँ। ऑयल देखें बिल्कुल गायब हो गया है, तो मैं इसमें ऑयल नहीं डालूँगी। मैंने खुद ही जो है ना थोड़ा सा इस तरह का बनाया था, खुश्क सा। यहाँ पे ना मेरे पास दही जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने दही नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। खाना हमारा तैयार है। धनिया जो है वो मैं एंड पे डालूँगी, जब खाने लगेंगे, और गरम करते हुए जो है ना मैं एंड पे धनिया डाल लूँगी। बस ये हमारा खाना तैयार है। ये मैं डाल रही थी गरम मसाला एंड पे। बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। बहुत मज़े का बनता है। मटर जो है ना वो ज़्यादा हो ना कीमे में, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं, चिकन के कीमे में स्पेशली। बीफ में तो खैर अपना भी उसका टेस्ट अच्छा ही होता है, लेकिन चिकन के कीमे में मटर ज़्यादा ही हों। और आजकल मटर जो है वो वैसे ही बड़े अच्छे आए हुए हैं, तो वो फिर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये है ओवरऑल लुक खाने की। ठीक है, देखें बहुत मज़े का बना था, बारीक था लेकिन फिर भी अच्छा बन गया, और टेस्ट भी अच्छा था। इसको आप सैंडविच में भी डाल सकते हैं, या अगर रोटी के साथ तो खैर बहुत मज़े का लगेगा। बिल्कुल जो है ना वो सूखा सूखा सा। ये जी हमारा खाना तैयार है। साथ में मैं इसके रायता बना लूँगी और सैलड वगैरह काट लूँगी, तो उससे जो है वो और मज़े का हो जाएगा।
जी, यहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, तो वो मुझे रिसीव हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ अपना एक्सपीरियंस। और ये बाटा से मुझे रिसीव हुआ था। बाटा से मैंने मंगवाए हैं राइमा के लिए शूज़। सेल लगी हुई थी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल जो है ना सब पे जो है ना ब्रांड्स पे और शूज़ पे हर चीज़ पे सेल चल रही है। तो मुझे जो है ना वो शूज़ अच्छे लगे थे, मुझे वैसे राइमा का साइज़ पता ही था, तो मैंने ना ऑर्डर कर लिए। तो ये जी बबल गमर्स के शूज़ हैं और रेड कलर में मैंने मंगवाए थे। ये ऐसे कैजुअल मतलब रोज़ पहनने के लिए ना, तो बड़े रीज़नेबल से थे। और बाटा की फिर चीज़ तो अच्छी होती है, कंफर्टेबल भी होती है, तो फिर मैंने इसलिए जो है ना मंगवा लिए। ये मुझे तकरीबन 1100 या 1150 के पड़े थे। तो ये है जी कलर, रेड कलर भी मुझे अच्छा लगा था, रेड कलर के उसके पास पहले हैं भी नहीं, पिंक पिंक शेड्स में ही हैं सारे। और ये जो मैं चेक करी थी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और मैं इसको ना पहना के भी एक दफ़ा चेक कर लूँगी कि साइज़ वगैरह ठीक है और वैसे कंफर्टेबल है ये। पीछे राइमा की आवाज़ें आ रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत तंग करती है। अच्छा जी, दूसरा पार्सल ये था और ये भी मुझे आज ही रिसीव हुआ है। ये मैंने मंगवाया है बेबी प्लैनेट की तरफ से। राइमा के 2 ड्रेसेस मंगवाए थे। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस पेज से ना शॉपिंग की है, मुझे पता नहीं था कि कैसी निकले कैसी नहीं। एक ब्लॉगर है इंस्टाग्राम पे, तो उनके रिव्यूज़ मैंने देखे थे कि मतलब उनको ये पीआर में आई थी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की हुई थी कि बहुत अच्छे कंफर्टेबल हैं बच्चों के लिए और स्टफ़ बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने जो है ना मंगवा लिए, तो वाकई बहुत अच्छे निकले। इतने रीज़नेबल मिल गए दोनों। बस मुझे जो है ना कलर्स का थोड़ा था, क्योंकि मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज़ खुद ही करना पड़ा, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं था। शायद वो जल्दी सेल आउट हो गए थे क्योंकि सेल थी। और इनके जो है ना वो ड्रेसेस अच्छे भी हैं, तो जिनको पता होगा उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी ऑर्डर कर लिया होगा और ले लिए होंगे। तो मुझे ये तो खैर मुझे पसंद था, ये मैंने खुद ही अपनी पसंद से ऑर्डर किया रेड। और दूसरा वाला जो है ना रेड ब्लैक, वो फिर मैंने कलर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मुझे जो पसंद आ रहा था उसमें ना इसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो लेकिन स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये देखें, अंदर से ना फ्लीस स्टफ़ है, फुल वार्म जो है ना ये है। और साइज़ वगैरह भी ठीक था बिल्कुल। मैंने पहना के भी जो है ना राइमा को चेक कर लिया था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। बाद में मैं कह रही थी यार 2 मंगवाए हैं, 2-3 और ही मंगवा लेती। खैर है, बंदा जो है ना वो उस पे स्टफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं करती, बाकी डिज़ाइनिंग पे और उस पे कर लेती हूँ, खैर है। लेकिन स्टफ़ जो है ना वो बच्चों के मामले में उस पे नहीं मैं करती। कंफर्टेबल हो और वार्म हो, सर्दियों के लिए जो बेस्ट हो, तो ही सही रहता है बच्चों के लिए। ठीक है जी, मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मैं इसी पेज से ज़रूर जो है ना वो शॉपिंग करूँगी, ज़रूर मंगवाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो अगर किसी को मंगवाने हैं तो आप मंगवा सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। क्योंकि मैं तो ये स्पॉन्सर तो है नहीं जो मैं आपसे ऐसे झूठ बोलूँगी। तो ये वाक़ई बहुत जो है ना वो अच्छे थे कपड़े। ठीक है। अच्छा जी, काम शाम ख़त्म करने के बाद हम आ गए थे थोड़ी देर बाहर, और तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था ये। और मैंने कहा चलो ठीक है, मौसम भी ठीक था, बहुत सर्दी नहीं थी, तो मैं इसको बाहर ले आई, सो के उठ गई थी। तो बस ये खुश हो रही है, खेल रही है। अच्छा, सारा दिन भी इसको घर घर में रखो ना तो बहुत तंग करती है फिर। तो बस यहाँ इसकी फ्रेंड्स आ गई थी और उनके साथ लगी हुई है, स्लाइड्स ले रही है, कभी उनके साथ खेल रही है। तो बस इतने में ही जो है ना इसका मूड फ्रेश हो जाता है, और इसको देख के फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा जी, फिर हम आ गए थे घर, क्योंकि मगरिब हो गई थी। तो घर आके बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, और इसके बाद जी मैंने इसको चिप्स वगैरह दे दी खाने के लिए, क्योंकि रोते धोती कोई घर लेके आना होता है, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा होता घर आने को। तो बस फिर मूड ख़राब होता है, तो मूड ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो करना पड़ता है फिर। तो बस यहाँ चिप्स खा रहे थे हम दोनों। उसके बाद अब मैं जो है ना बाबा इसके आने वाले हैं, तो मैं बस खाना जो है ना वो रोटी बनाऊंगी, खाना शाना खा के, तो फिर मैं बताती हूँ आपको आगे का प्लान। ठीक है जी। और ये जी अब हम खा रहे हैं खाना, जल्दी आ गए थे आज फुआद, तो जो है ना हमने जल्दी खाना खा लिया, तकरीबन 7 साढ़े 7 तक हमने खाना खा लिया था। तो बस जब जब वो आ जाएँ तो फिर फ़ौरन जो है ना हम खाना खा लेते, लेट नहीं करते। और इसके बाद जी फिर हमारा प्लान बन गया था, टाइम था काफ़ी आज,
तो फिर हम जो है ना प्लान बन गया बाहर जाने का। असल में फ़ुआद ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चले आज ही चले जाते हैं। तो क्योंकि हम ना इस वीकेंड जो है ना मतलब जो वीक आ रहा है फ्राइडे को या सैटरडे को होपफुली हम फैसलाबाद जा रहे हैं, तो उस फैसलाबाद जाने से पहले पहले ना ये काम करना था। तो इस वजह से फिर आज ही हम जो है ना बाहर आ गए, वीकेंड पे तो निकले नहीं। ठीक है जी, तो हम जो हैं अब जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए। फ़ुआद ने जो है ना शूज़ लेने थे स्पेशली, बाकी तो इतना नहीं था मसला, लेकिन शूज़ जो है ना वो ज़रूरी थे तो वो लेने थे। खैर जी, हमने कोई शॉप नहीं छोड़ी, हर शॉप पे चले गए। और यहाँ वापडा टाउन में है सारी जो है ना शूज़ की वो एक ही रो में। तो और इसके बाद जी हमने इतने शूज़ ट्राई किए, इतने शूज़ ट्राई किए, लेकिन कोई पसंद नहीं आए। उसके बाद जी घर आके हमें ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़े। शूज़ पसंद आ गए थे वैसे एक जगह से, लेकिन इशू ये हुआ कि जो कलर पसंद था उसमें फिर साइज़ नहीं मिला। फिर एक ब्रांच पे गए, दूसरी पे गए, और दोनों पे उस कलर में साइज़ नहीं था, दूसरे कलर में था। तो फिर खैर हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए घर आके। शुक्र है ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो वो बस चले 2-4 दिन में आ जाएंगे। फैसलाबाद जाने से पहले ही जो है ना हमें मिल ही जाएंगे होपफुली। अच्छा जी, काफ़ी लेट हो गए थे, तकरीबन 11:30 हो गए थे घर आते आते। तो मुझे तो यहाँ लग गई थी भूख बहुत शदीद, तो मैंने कहा कि चलें कुछ खाते हैं। तो फिर हम यहाँ रुके हुए हैं बर्गर लेने के लिए, तो बस ये बर्गर लेंगे। और इस मैडम को गाड़ी चलाने का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि ये बस कहती है कि मैं बैठ जाऊँ ड्राइविंग सीट पे और बस मैं ही गाड़ी चलाऊँ। तो बस जब भी मौका मिलता है ना तो इसको ना होता है कि मैं चला लूँ गाड़ी बस किसी ना किसी तरह। खैर जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।